हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को इसके फॉर्मूलाज के बारे में बताया था कि कैसे बदलते हैं, एक्टिव को कैसे पैसिव में बदला जाता है, उसके लिए रूल होते हैं। तो वो मैंने कुछ 5-6 रूल थे, वही आपको इजी वे में समझा दिया था। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा तो प्लीज वो देख लीजिए, और अगर आपको पहले से याद है तो कोई नहीं, आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आप मैंने क्या बताने वाली हूँ कि कैसे, अगर आपको याद है फॉर्मूले, तो कैसे हम उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल कॉल हिम। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया था, पहले आपको क्या देखना है, आई लगा है। ठीक है, आई तो लगा है, उसके साथ में क्या है, शैल है। तो मैंने आप सभी को क्या बताया था, अगर आपको विल शैल दिख जाए साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो शैल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो ये किस में बदलता है, मैंने आप सभी को क्या बताया था, बस इसके साथ बी लग जाता है। क्या लग जाता है, बी लग जाता है। ये मैंने आप सभी को बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा, हिम का ही हो जाता है, और जैसे कि शी का, सॉरी, हर का शी हो जाता है, अस का वी हो जाता है, मी का आई हो जाता है। तो ये सब आपको पता होंगे, बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है, तो हाँ, आप सभी को पता होगा, पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं जो भी हमें चेंजिंग करनी होती है, फिर उसके बाद लास्ट में बाय लिख के हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें ही है, हिम है, तो हिम का परिवर्तन होकर क्या आएगा, ही आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ही लगा है। ठीक है, अब मैंने बताया है कि शैल की जगह क्या आएगा, बस शैल के साथ कुछ नहीं, शैल के साथ भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट अब ही बन गया है, मतलब अब यहाँ पे ही है आपका, अब ही के हिसाब से आप वर्ब को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि ही जो है वो एक सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, तो इसमें हमेशा विल लगती है ना, विल हमेशा वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे कि ऊपर सेंटेंस में इसमें आई था, तो आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है ना, तो इसलिए यहाँ पे शैल अप्लाई किया गया था। लेकिन जब यहाँ पे ही है तो आपको क्या शैल रखना है, बिल्कुल नहीं, शैल आप नहीं अप्लाई करेंगे, आप विल को अप्लाई करेंगे। सिंपल सा काम है। ठीक है, तो ही के साथ विल आ गया, विल के साथ हमें पता था फॉर्मूले के हिसाब से बी आएगा। ठीक है, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। तो सिंपल इसका बन गया, ही विल बी कॉल्ड। सिंपल था। ठीक है, आगे देखते हैं, ही हैज ईटन सम मैंगोज। ठीक है, इसमें कैसे बनेगा, देखिए, सम मैंगोज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो यहाँ पे सम मैंगोज हो गया। ठीक है, आगे मैंने बताया हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। तो हैज जब हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो किसमें होता है, हैज बीन, हैव बीन, इन सब में चेंज हो जाता है। सिंपल, इतना सा काम। अब यहाँ पे सिंगुलर ही था, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर की वर्ब आएगी, यानी कि हैज आ गया। लेकिन जब हमने पैसिव बनाया तो उसमें यहाँ पे क्या आ गया, सम मैंगोज। अब ये सिंगुलर तो है नहीं, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या हम यहाँ हैज लाएंगे, बिल्कुल गलत, यहाँ पे हम हैज नहीं लाएंगे, यहाँ हम क्या लाएंगे, हैव लाएंगे। सिंपल सी चीज। तो सम मैंगोज हैव बीन तो लगना ही था, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाय तो लगना ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो सिंपल सा इसका हो गया। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। आगे है ही प्रेजेंटेड मी आ गिफ्ट। ठीक है, तो इसका बनेगा, आ गिफ्ट आपने आगे लाया, साथ ही साथ प्रेजेंटेड है। ठीक है, क्या लिखा है, प्रेजेंटेड, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो प्रेजेंटेड मैंने बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब में चेंज होगा। आ गिफ्ट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज आएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है, प्रेजेंटेड, सेकंड थर्ड एक ही होती है, प्रेजेंटेड। ठीक है, टू मी। ठीक है, अब बाय के साथ बाय तो आना ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल था। आगे देखते हैं, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम गेट देयर। तो इसका कैसे बनेगा, बाय द टाइम वी गेट देयर था, तो इसका हो जाएगा, अब यहां से आपको उठाना है वर्ब, तो वर्ब, सॉरी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। तो वर्ब ऑब्जेक्ट था, हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो द वर्क आगे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे था विल हैव, क्या था, विल हैव। तो विल हैव ये सब किस में चेंज होता है, ये विल हैव बीन में चेंज होता है। तो द वर्क के साथ हमने विल हैव बीन लिख दिया, सिंपल, कुछ नहीं किया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे कंप्लीटेड थी, तो यही होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लगा दिया। अब आगे क्या है,
अब बाय दे का किस में चेंज होता है, देम में, तो बाय देम हो गया, ठीक है, यहाँ पे बाय देम। अब क्या लिखना है, अब आपको जो बचा वो लिखना है, बाय द टाइम वी गेट देयर, बाय द टाइम वी गेट देयर। तो ये आपको उतार के लिख देना है, सिंपल है बहुत, थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। चलिए एक सेंटेंस हु पे बेस देख लेते हैं, क्योंकि हु पे जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। हु ऑफ यू हैव कमिटेड दिस एक्ट, ठीक है। तो हु की हमेशा याद रखिए, हु की जो चेंजिंग होती है वो हमेशा बाय हुम में होती है, किसी में नहीं होती, बाय हुम में होती है। और हु को एक तरह से सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बाय हुम यहाँ पे हमने हु की चेंजिंग कर दी, आगे ही लिख देंगे। ऑफ यू वैसे लिखा, बाय हुम ऑफ यू। हैव मैंने सिंपल से बताया था, हैव का किस में हो जाएगा, बीन में हो जाएगा। अब लेकिन बाय होम एक सिंगुलर होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे हैज आ जाएगा। दिस एक्ट आ गया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, बीन आ गया, और कमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कमिटेड ही आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ, आपको खुद करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये है वो सेंटेंस, क्या है, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। ये सेंटेंस है, इजी है, आप इसको करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है। तो ये था इस वीडियो, मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए कि आप सभी को वॉइसेस के जो फॉर्मूले कैसे आपको एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। इतने एग्जांपल्स आपका काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, जिस भी ग्रामर की आपके पास बुक हो उसको उठाइए, वॉइसेस की प्रैक्टिस करिए, देन उसके बाद आपको क्या हो, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं भी कोई भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है मैं कर सकती हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।